अमृतसर का जलियांवाला बाग मानवता को शर्मिंदा करती एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने हमेशा के लिए गोरे अंग्रेजों के चरित्र पर काला दाग लगा दिया। इसी दिन जनरल डायर ने हजारों मासूम निहत्थे हिंदुस्तानियों पर लगातार गोलियां चलवाई। समझते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ। इस हत्याकांड का जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक गहरे और दर्दनाक अध्याय के रूप में याद किया जाता है। 11 अप्रैल 1919 को इस बाग में हुए नरसंहार ने भारतीय इतिहास को एक स्थायी धक्का दिया और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीय जनता के गुस्से और विद्रोह को उभार दिया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी जिसने भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गहरी नफरत और आक्रोश पैदा किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझने के लिए हमें उस समय के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को समझना आवश्यक है। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट को लागू किया जिसने भारतीयों को बिना किसी आरोप या मुकदमे के गिरफ्तार करने का अधिकार ब्रिटिश अधिकारियों को दिया। यह कानून भारतीयों के अधिकारों का उल्लंघन करता था और पूरे देश में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। अमृतसर में भी यह विरोध प्रदर्शन तेजी से बढ़ रहे थे। लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध कर रहे थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार कर रहे थे। 11 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जब लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे तब ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने आदेश दिया कि उन पर गोलीबारी की जाए। 11 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में हजारों लोग एकत्रित हुए थे। वे शांतिपूर्ण अपनी धार्मिक और राजनीतिक इच्छाओं का इजहार करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इन लोगों में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी थे। इस समय अमृतसर में सैन्य नियम लागू था और जनरल डायर ने इस सभा को अवैध मानते हुए बाग के चारों ओर अपने सैनिकों को तैनात कर दिया। जनरल डायर ने बाग में एकत्रित लोगों को चेतावनी देने के लिए कुछ नहीं किया और बिना चेतावनी दिए अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि वे बिना किसी भेदभाव के गोली चलाएं। सैनिकों ने बाग के प्रवेश द्वार से लेकर अंदर तक गोलियां चलानी शुरू कर दी। यह घटना लगभग 10 मिनट तक चलती रही और इस दौरान 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। बाग के सकरे रास्ते और ऊंची दीवारों के कारण लोग बचने के लिए भागने का प्रयास नहीं कर पाए। कई लोग गोलाबारी में मारे गए जबकि अन्य दीवारों से टकराकर या भगदड़ में कुचल कर मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 379 लोगों की मौत हुई जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। यह संख्या उस समय के सरकारी आंकड़ों से अधिक मानी जाती है क्योंकि लोग डर के कारण इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे। इस हत्याकांड ने भारतीय समाज में भारी आक्रोश और गुस्से की लहर पैदा कर दी और इसे ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचार का प्रतीक भी मानते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यह घटना एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। महात्मा गांधी ने इसे भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश शासन के अत्याचार के रूप में देखा और उन्होंने इसे और भी ज़्यादा विरोध और असहमति को बढ़ावा देने के रूप में उपयोग किया। जलियांवाला बाग की हत्याएं भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक गहरा विरोध पैदा करने में सफल रही। जनरल डायर ने इस घटना के बाद अपनी कार्रवाई को पूरी तरह से सही ठहराया। उसने कहा कि यह गोलाबारी शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक थी और लोगों को अपने आंदोलन से डराने के लिए की गई थी। डायर ने यह भी कहा कि अगर गोलाबारी न होती तो लोग और अधिक असंतुष्ट हो जाते। हालांकि जब घटना की जानकारी ब्रिटिश संसद तक पहुंची तो कुछ सांसदों ने इसका विरोध किया। हालांकि डायर को ब्रिटिश सरकार की ओर से कोई सज़ा नहीं मिली, लेकिन इस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य की छवि को पूरी दुनिया में धूमिल कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय जनता को और अधिक एकजुट किया। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिक कठोर कदम उठाए और महात्मा गांधी ने असहमति के शांतिपूर्ण तरीके को अपनाने के बजाय अब नागरिक अवज्ञा आंदोलन को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही यह घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक प्रेरणा बन गई और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष को और अधिक मजबूत किया। आज जलियांवाला बाग एक स्मारक स्थल है जो हर साल हजारों पर्यटकों और भारतीय नागरिकों को आकर्षित करता है। इस स्थल पर एक शहीदी कर्तगाह भी है जहां पर कई लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। बाग के अंदर एक संग्रहालय और एक फ्लेम भी है जो शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए चलता रहता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक गहरा और दुखद अध्याय है। यह घटना न केवल ब्रिटिश शासन के अत्याचार का प्रतीक बनी बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति देने का भी एक कारण बनी। इसने भारतीयों में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक मजबूत और अडिग भावना पैदा की और भारतीय समाज को एकजुट किया। आज भी यह घटना हमारे दिलों में ताजे दुख और सम्मान का प्रतीक बनी है और यह हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता और न्याय की प्राप्ति के लिए हमें संघर्ष करना होगा।